अंटार्कटिका बर्फ से भरा दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमयी कॉन्टिनेंट है, जिस पर पहला कदम 18वीं सदी में रखा गया था। हमारी धरती पर कुल 7 कॉन्टिनेंट हैं और अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इस कॉन्टिनेंट पर इतनी बर्फ है कि अगर यह सब एक साथ पिघल जाए तो दुनिया भर के समंदरों का जल स्तर 200 फीट बढ़ जाएगा। अंटार्कटिका पर इतनी बर्फ है कि सतह से 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जिसने इस कॉन्टिनेंट के 97% हिस्से को ढक रखा है। बर्फ का यह कॉन्टिनेंट लगभग 1 करोड़ 30 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस दुनिया का 60% ताजा पानी अंटार्कटिका में बर्फ की चादरों के रूप में मौजूद है। भले ही जून और जुलाई का गर्म मौसम हो, अंटार्कटिका का तापमान साल भर -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और ना ही इस कॉन्टिनेंट पर किसी देश का कब्जा है। कुछ लोगों का मानना है कि इस बर्फ के नीचे एक और दुनिया मौजूद है और कुछ लोगों को लगता है कि इस बर्फ की परत के नीचे एलियन स्पेसशिप जमी हुई अवस्था में मौजूद है। 11,000 साल पहले एक प्राकृतिक आपदा आई, जिसका निशाना एक ऐसा शहर बना जहां के लोग खुद को भगवान मानते थे, और वो शहर कोई और नहीं बल्कि अटलांटिस था। कहा जाता है कि अटलांटिस का खोया हुआ शहर बर्फीले पहाड़ों के नीचे कहीं जमा हुआ है। साफ शब्दों में कहें तो इस बर्फीले कॉन्टिनेंट में ऐसे रहस्य दफन हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले कई सालों से वैज्ञानिक और शोध केंद्र इसकी जांच कर रहे हैं और शोध के दौरान उन्होंने ऐसी चीजें खोजी हैं जिससे ये रहस्य उजागर होने की बजाय ये कॉन्टिनेंट और भी रहस्यमयी हो गया है। साल 2009 में अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर एक बिल्ली का कंकाल मिला था, जिसे देखकर शोधकर्ता हैरान रह गए थे। हैरान करने वाली बात यह थी कि यह कंकाल किसी आम बिल्ली का नहीं था। यह एक ऐसी बिल्ली का कंकाल है जो अंडे देने वाली बिल्ली लग रही है। यह जानवर करीब 2.5 करोड़ साल पहले जमीन पर पाया जाता होगा। अंटार्कटिका से पहला उल्कापिंड साल 19वीं में मिला था और तब से लेकर अब तक यहां से 45,000 से ज्यादा उल्कापिंड मिल चुके हैं और ये 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। साल 2014 में पुरातत्वविदों ने अंटार्कटिका से कुछ ऐसा खोजा जिसने सभी को हैरान कर दिया था। उन्हें वहां सबसे पहली इंसानी 3 खोपड़ियां मिली, जो खोपड़ियां आम खोपड़ियों से बिल्कुल अलग थीं, क्योंकि इनके सिर ज्यादा निकले हुए थे। वैज्ञानिकों को मिस्र से भी ऐसी खोपड़ियां मिली हैं जो बताती हैं कि शायद हजारों साल पहले अंटार्कटिका में लोग रहा करते थे, जिनका प्राचीन मिस्र की सभ्यता से कोई न कोई संबंध जरूर रहा होगा। टेलर नाम के वैज्ञानिक ने अंटार्कटिका में एक ऐसा झरना खोजा जहां के पानी में 17 तरह के बैक्टीरिया भी पाए गए। और हैरान करने वाली बात यह थी कि इन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी की भी जरूरत नहीं होती। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि ये बैक्टीरिया उन ग्रहों पर मौजूद हैं जहां ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी नहीं है। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी जमीन पर कहां से आए, ये रहस्य भी वैज्ञानिकों के लिए अंटार्कटिका के रहस्य को उलझा रहा है। कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि लाखों साल पहले यहां जीवन मौजूद था और ये जगह रहने लायक भी थी। रिसर्च के दौरान यहां डायनासोर के कंकाल मिले, जिससे यह पक्का हो जाता है कि यह जगह पहले रहने लायक थी।